नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक हॉरर स्टोरी है। अमावस्या की वो रात जब बिल्कुल अंधेरा था, हाथ को हाथ भी ना दिखाई पड़े। ऐसी अंधेरी रात में निशांत अपनी कार से घर की तरफ जा रहा था। वो जल्दी से जल्दी अपना घर पहुंच जाना चाहता था। तभी उसे रास्ते में एक आदमी काले कपड़े में चलता हुआ दिखाई दिया। निशांत आगे बढ़ रहा था, तभी उसने हाथ लगा दिया। निशांत गाड़ी नहीं रोकना चाह रहा था, लेकिन अचानक से उसके आगे आ जाने से उसे गाड़ी रोकनी पड़ी। उसने बहुत ज़ोर की ब्रेक लगाई और गाड़ी रोक दी, लेकिन उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। क्या मरना चाहता है क्या? उसने साइड वाली विंडो के पास आके बोला। उसने आदमी ने कहा, मरना नहीं है, तुझे बचाना है, तेरे परिवार को और तेरे कारोबार को। निशांत को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो आदमी ने कहा, परेशान है फिर भी इतना गुस्सा? कारोबार तेरा चल नहीं रहा, परिवार बीमारी से परेशान है और तुझे नहीं पता तेरे ऊपर मौत का साया छाया है। निशांत ने कहा, तुमको ये सब कैसे पता है? तो उस आदमी ने कहा, इस अमावस्या की रात में मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मुझे पता है तू हाईवे छोड़ के इस सुनसान रास्ते से जाएगा। मुझे अपने साथ ले चल, वरना आगे तेरी मौत का साया तेरा रास्ता रोक के खड़ा है। निशांत बहुत डर गया उसकी बात सुन के। उसने उस आदमी को अपनी गाड़ी में ही बैठा लिया। निशांत ने गौर से देखा, काले कपड़ों में तो पहले कोई तांत्रिक था। जैसे गले में बड़ी बड़ी माला पड़ी है, हाथ में अंगूठी है और उसका रंग भी बहुत काला सा था। आंखों में काजल लगाया हुआ था। निशांत को उसकी वेशभूषा देख के मन में एक ख्याल आया, कहीं से गाड़ी में बैठा लिया, कोई गलती तो नहीं कर दी। लेकिन उसकी बात वो सुन चुका था और उसको इस बात से उसे बैठाने से रोक नहीं पाया था। निशांत चुपचाप गाड़ी चला रहा था। तभी उस तांत्रिक ने कहा, रुक जा, यहाँ पे सामने जिन्न खड़ा है, तू आगे जाएगा तो तेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। निशांत ने कहा, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है बाबा। तांत्रिक ने कहा, चुप रह, वो तुझे बुला रही है तेरी मौत बनकर। चुपचाप गाड़ी की लाइट बंद कर दे। निशांत ने ऐसा ही किया। गाड़ी की लाइट बंद करते ही सारी तरफ अंधेरा छा गया। तभी निशांत ने तेज़ आवाज़ सुनी, जैसे धड़ाम से कुछ बहुत बड़ी चीज़ गिरी है। तांत्रिक ने फिर से कहा, अब लाइट जला के देख जो जा रहा है। निशांत ने लाइट जला के देखा तो रास्ते में एक बहुत बड़ा सा पेड़ गिरा पड़ा था। तांत्रिक की तरफ देख के निशांत ने कहा, बाबा अभी तो वहाँ कुछ नहीं था। तांत्रिक ने कहा, चुप रह, जिन गुस्सा होके जा रहा है, उसे पता लग गया है कि मैंने तुम्हारी रक्षा की है। निशांत ने कहा, लेकिन बाबा मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। तांत्रिक ने कहा, वो चला गया है, लेकिन गुस्से में बीच में पेड़ गिरा दिया। अब वहाँ से तेरी गाड़ी मोड़ ले, यहाँ से आगे नहीं जा सकते। निशांत ने कहा, बाबा आपने तो मेरी जान बचा ली, बहुत बहुत धन्यवाद। तब तांत्रिक ने कहा, वो सब बाद में, भाग यहाँ से, जिन बहुत शक्तिशाली होते हैं। निशांत गाड़ी मोड़ के दौड़ा रहा था। फिर वो हाईवे पे पहुंच जाता है और शहर आने वाला था। तभी तांत्रिक ने कहा, गाड़ी रोक दे, मुझे यहीं उतरना है। निशांत ने कहा, लेकिन बाबा आप इस सुनसान रास्ते पे कहाँ जाएंगे? तांत्रिक ने कहा, मुझसे सवाल मत कर, चुपचाप घर चला जा, कल रात को मैं तेरे घर पे आऊँगा। निशांत डर के मारे कुछ नहीं बोला और गाड़ी लेकर घर की तरफ चल दिया। घर पहुँच के उसने अपनी पत्नी रेखा को सारी बात बताई। रेखा ने कहा, सुनिए माँ, पिताजी को ये सब मत बताना, पिताजी पहले से ही बीमार है और माँ जी तो सुनेंगी बहुत डर जाएंगी। निशांत ने कहा, उस तांत्रिक ने मेरा पता भी पूछा है। अरे नहीं पूछा उसने तो, वो यहाँ कैसे आएगा? लेकिन रेखा ने कहा, वो सब छोड़िए, आप सही सलामत आ गए, बस यही काफ़ी है। अगले दिन ठीक रात के 9 बजे किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। निशांत ने दरवाज़ा खोला तो सामने वही तांत्रिक खड़ा था। निशांत ने कहा, बाबा आपको मेरे घर का पता कैसे मिला? तांत्रिक ने कहा, मुझे पूजा करनी है, तेरे घर में किसी का साया है। तांत्रिक ने पूजा शुरू कर दी। तभी निशांत की माँ तांत्रिक के सामने आके बैठ गई। माँ ने कहा, मैं तुझे खा जाऊंगी। तांत्रिक, किसने भेजा है तुझे यहाँ? माँ ने कहा, इस परिवार को बर्बाद करना है। तांत्रिक ने कहा, सही सही बता, क्या बात है? माँ ने कहा, मुझे शमशान में ये साथ ले आया है। तांत्रिक ने कहा, कब? इसका दोस्त मरा था, तब ये शमशान गया था और इसके दोस्त के बराबर में मेरी चिता जल रही थी, वहाँ जूते पहन के उस पर चढ़ गया, तभी मैं इससे बदला लेने इसके साथ आई हूँ। तांत्रिक ने कहा, निशांत क्या ये सही बोल रही है? निशांत ने कहा, हाँ पता नहीं बाबा, एक चिता तो जल रही थी पास में, पर मुझे नहीं पता कब मैंने उस पर पैर रख दिया। तांत्रिक ने कहा, शमशान में जूते पहन के क्यों गया तू? निशांत ने कहा, बाबा गलती हो गई। तांत्रिक ने कहा, लड़का गलती मान रहा है, जा चली जा यहाँ से। माँ ने कहा, नहीं, इसके बाप को लेकर जाऊंगी। तांत्रिक ने कहा, मेरे साथ चल, मैं तुझे मुक्ति दिला दूंगा।
तो इस पर निशांत की माँ ने कहा, मुझे मुक्ति नहीं मिल सकती, मेरी बेटी भूखी है। तांत्रिक ने कहा, कहाँ है तेरी बेटी? उसकी माँ ने कहा, जमुना के पीछे झुग्गी में है, उसे भूखा छोड़ के भीख मांगने निकली थी, तभी एक ट्रक चढ़ गया मुझ पर। मेरी बेटी मेरा इंतज़ार कर रही है। तब तांत्रिक ने कहा, तेरी बेटी का इंतज़ाम हो जाएगा, तू चल मेरे साथ। और निशांत की माँ इतना सुनने के बाद बेहोश हो गई। तांत्रिक ने कहा, तुझे इसकी बेटी को पालना होगा, तभी इसकी आत्मा को शांति मिलेगी, जल्दी बोलो। रेखा ने कहा, हमारी कोई संतान नहीं है। ठीक है बाबा, हम पालेंगे, लेकिन पिताजी को तो ठीक कर दीजिए। निशांत ने भी उसकी हाथ में हाँ मिलाई। तांत्रिक और निशांत उस झुग्गी में चले गए। जहाँ झुग्गी वालों से बात करी तो वह निशांत ने उस बच्ची को गोद ले लिया। उसके बाद कुछ ही दिनों बाद वो तांत्रिक कहीं चला गया। उसे तांत्रिक ना नज़र आया, ना वो चुड़ैल नज़र आई। लेकिन निशांत का परिवार बहुत खुशहाल हो गया। उसके पिताजी भी स्वस्थ हो गए और कारोबार भी ठीक से चलने लग गया। निशांत अपने फैसले से बहुत खुश था। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।